Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter first of civics class 7th. The chapter name is on equality. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी किसको बोलते हैं बेटा? इक्वालिटी मीन्स सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजन। जितने भी सिटीजन होते हैं उसमें क्या होने चाहिए? चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो, उसमें क्या होनी चाहिए? बराबरता मिलनी चाहिए हर एक नागरिक को। तो ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी नागरिक हैं, देश के जितने भी लोग हैं, वो कानून के आगे क्या है? बराबर हैं। द स्टेट, स्टेट किसको बोलते हैं? कंट्री को, मुल्क को। विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट में क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार के ऊपर? धर्म के आधार पे, चाहे जन्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, है ना, धर्म मत के आधार पे, रेस पे और वेल्थ पे, इन चीज़ों के आधार पे क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं? तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? एक इक्वालिटी का आइडिया है। इसमें क्या बताया है बेटा? इस जो कोई भी, चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी है, किसी भी कास्ट का है, जिसने एजुकेशन हासिल की है या नहीं की है ना, जिसके पास दौलत है या नहीं है ना, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो वोट डाल सकता है किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, तो सिंपल मीन है कि जितने भी अडल्ट होते हैं उसको क्या है? वोट डालने का हक मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया गया है, जिसमें रूल और रेगुलेशन है, और उस रूल के रेगुलेशन जो है किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए है और लोगों के लिए है। तो काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या है? काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग आते हैं इसमें जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, है ना, गरीबी रेखा में आते हैं, जो डेली काम करते हैं, है ना, तो वो क्या है? इक्वल कंडीशन से बाकी लोगों से बहुत दूर है। जैसे जो इस चैप्टर में बताया था, जो लेडीज थी, कांता थी, कैसे दिन भर एक काम करती थी और फिर एक साहब के घर में जाके वो क्या करती थी? सफाई का काम करती थी, और शाम को वह आती थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता था, और शाम को वह अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाती थी, है ना। तो उसको तरह तरह की जो इनइक्वालिटी है ना, जो भेदभाव होता है उसके साथ उसको फेस करना पड़ता है। तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी क्या है? पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, अपर कास्ट एक्सक्लूडेड लोअर कास्ट फ्रॉम मैनी फैसिलिटी। उसने बोला है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट से क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, तो एक्सक्लूडेड कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं बहुत सारी फैसिलिटियों से। तो लोअर कास्ट का मतलब होता है दलित। दलित का जो मतलब होता है उसका आता है अप्रेस्ड। तो महात्मा गांधी है, उसने हरिजन वर्ड इसको इन दलित लोगों को दिया था। दलित का, हरिजन का मायने होता है कि अल्लाह ताला के लोग, ईश्वर के लोग। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी एक दलित है ना, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये एक राइटर भी थे, इन्होंने एक जूठन में बताया है कि रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी, जिसने बनाया है कि जो अपर लोग हैं किस तरह से धर्म के आधार पे, है ना, डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अगला जो पढ़ते हैं, हाँ, इस फर्स्ट चैप्टर जो है आपका अनइक्वालिटी, उसके ऊपर एक मिस्टर एंड मिस अंसारी है, उन्होंने उनकी डिग्निटी के ऊपर बहुत ही हट होती है, वो भी किस तरह से अपनी इनइक्वालिटी को फील करते हैं, है ना, बराबरता उनको भी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट क्या है? ये देखो, यूएसओ, अफ्रीका, अमेरिका, उसमें भी क्या है? उसमें भी जो लोग हैं क्या है? अनइक्वल हैं, उनको भी बराबरता नहीं मिलती है। लोग डिमांड तो करते हैं इक्वल राइट के लिए, मगर लास्ट में क्या होता है? रैशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति के आधार पे, है ना, के ऊपर क्या हो जाता है? भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो सिविल राइट एक्ट है वो आपका 1964 में पास हुआ था। उसके बाद आ गया हमारा मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या है बेटा जी मिड डे मील प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। किसके लिए? जो स्कूल में बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी तक जो स्कूल होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको लंच देना था, दोपहर का खाना देना था, है ना।
तो ये इन्होंने खाना दिया, अब तो ये मिडिल स्कूल तक भी है ना। तो फिर उसके बाद इसमें ये कब स्टार्ट हुआ था, मिड डे मील 2001 में। इसके फायदे क्या हुए, एडवांटेज क्या हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे थे वो स्कूल में आने लगे, अटेंडेंस ज़्यादा हो गई है ना, अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई। जो कास्ट सिस्टम था, फिर जस्टिस था, भेदभाव था, वो क्या हो गया, रिड्यूस होने लगा, थोड़ा कम होने लगा। मदर आर नॉट इंटरप्रेटेड बाई देयर चिल्ड्रन। जो मदर होती थी है ना, उनको घर में अपने बच्चों के लिए दोपहर का खाना नहीं बनाना पड़ता था। तो मिड डे मील के जे बेनिफिट हुए, ठीक है। तो उसके बाद मेरा बच्चों ये आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें प्रोविजन क्या है इक्वालिटी के ऊपर, इक्वालिटी के लिए क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक जो पर्सन है कानून के आगे बराबर है। फ्रॉम प्रेसिडेंट टू ए डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉ। चाहे प्रधानमंत्री से लेके एक डोमेस्टिक वर्कर, एक घर का काम करने वाला, उसको ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हैज टू ओबे द सेम लॉ। ये जो कानून है उसको मानना ही पड़ता है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो एक आम आदमी है, डोमेस्टिक वर्कर है, उसको क्या करना पड़ता है, लॉ को फॉलो करना ही पड़ता है। वो लॉ के आगे ये दोनों ही इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। संविधान में ये प्रोविजन दिया गया है कि धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या किसी जगह या बर्थ के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर एक जो पर्सन है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं है ना, वो क्या कर सकता है, उनको असेस कर सकता है। अनटचेबिलिटी हैज बीन अवॉइल्ड। कि जो अनटचेबिलिटी होती है, छूछात की जो बीमारी होती है, छूछात की जो बड़े लोगों जो अपर कास्ट को लगी हुई अपर कास्ट को होती है, उनको क्या होना चाहिए, उसको क्या है, अवॉइलिस्ट किया है। ये भी प्रोविजन है इसमें। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है आर्टिकल 70 के तहत, तो उसको क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 50 में है कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो उसके बाद बेटा इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आगे हमारा बस उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है लॉ के बारे में कि ST एक्ट कब हुआ था, है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1989। इसमें ये बताया था कि नॉट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे किस में प्रोविजन दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया है, किसके ऊपर, फॉर इक्वालिटी के लिए। तो जहीं तक ही टॉपिक रखते हैं। तो क्लास इज ओवर, टाइम इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।